नमस्ते। आज हम इस बारे में बात करेंगे। आजकल जैसे बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको, या मैं कहूँ मैक्सिमम बच्चे ऐसे हैं जिनको एग्ज़ाम्स की वजह से बहुत एंजाइटी होती है। और वो एंजाइटी इस हद तक होती है कि वो उनकी पर्सनैलिटी तक पे फ़र्क अपना असर डालती है। इस प्रकार असर डालती है कि वो इरिटेटेड होने लगते हैं और दे आर नॉट देमसेल्व्स। उनकी नींद पे फर्क पड़ता है, उनकी हेल्थ पे फर्क पड़ता है, उनके बिहेवियरल इश्यूज निकल निकल के आने लगते हैं। एंड इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द प्रेशर दे आर गोइंग थ्रू। सो मेरा ये मानना है और ये कहना है माता पिता से भी और बच्चों से भी। देखिए, जब से पृथ्वी बनी है तब से कोई ना कोई एजुकेशन सिस्टम रहा है। तब से हर व्यक्ति को किसी ना किसी परीक्षा के तहत गुजरना पड़ा है, अपना एकेडमिक को अगर लें वो भी। और जो जीवन है वो तो है ही एक ऐसा वाला एक स्थान है, मनुष्य का जीवन, जहाँ पग पग पे हमको कोई ना कोई किसी ना किसी रूप में परीक्षाएं देनी होती हैं और उनको पास भी करना होता है। तो एक बहुत सुंदर बात हमारे पिताजी बोलते थे कि हारिए ना हिम्मत, बिसारिए ना राम। तो सबसे पहले जो इसमें काम आएगा वो आपका स्वयं का एटीट्यूड रहेगा टुवर्ड्स लाइफ। क्योंकि परीक्षाएं ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स हुए और आप यू आर फ्री, उसके बाद कोई जीवन में कोई चैलेंजेस नहीं है या ये, वो तो रहेंगे क्योंकि जीवन चैलेंजेस का नाम है। बट आप उनको कितना स्मूथली और कितना ग्रेसफुली उन चैलेंजेस से बाहर बाहर निकलते हो, ये आपकी अपनी प्रभु के ऊपर विश्वास पे बात जाएगी। आपको कितना फेथ है उस परम पिता परमेश्वर पर, उस परम सत्ता पर जिसने आप सबको बनाया है। मैं ये कहूंगी कि ऐसे तो बहुत सारे तरीके हैं स्ट्रेस को रिलीज करने के। जैसे मेरे हिसाब से अगर मैं अभी बोलूं आपको तीन चार चीजें बताऊं बच्चे लोगों को और पेरेंट्स को, वो उनके साथ करवा सके उनको, कि आप जाके, एक बहुत सुंदर रिचुअल है, बहुत ही खूबसूरत रिचुअल है जिसको मैं तो कंटिन्यूअस करती हूँ पिछले आई डोंट नो फॉर हाउ मेनी इयर्स, मतलब मोर देन 25-30 इयर्स करती ही हूँ। कि आप जाइए किसी वृक्ष के पास जाइए और ये ट्राई करके देखिए। मतलब ये इतना ज्यादा पावरफुल रिचुअल है, सुनने में बड़ा आसान लगने वाला है जो, कि आप किसी पेड़ के पास जाइए, किसी वृक्ष के पास जाइए, किसी पार्क में अपने आजू बाजू थोड़ा सा वॉक करके नेचर के करीब जाइए और उस पेड़ को अपनी सारी व्यथा बताइए कि भाई पेड़, वृक्ष देवता, ये बात है, मैं बड़ा स्ट्रेस आउट हूँ, मेरे एग्जाम्स आए हुए हैं, मुझ पे इस चीज का प्रेशर है, मुझसे मैथ नहीं हो रहा, मुझसे इंग्लिश नहीं हो रही, मुझसे संस्कृत नहीं हो रही, वट एवर योर इशू इज। आप सारा जाके उसको बोलिए और उसको हक कीजिए। हक करने के 2 मिनट बाद ही यू विल फील कि हाँ, आराम लगा है। और वो एंजाइटी चली जाएगी, लिटरली चली जाएगी, बिकॉज इट इज ऑल साइंटिफिक। क्योंकि आप जो आपके 7 चक्र हैं शरीर के, वो एकदम से अलाइनमेंट में आ जाते हैं। ट्री को अगर आप हग करते हैं तो ये करने से। और दूसरी चीज ये है कि हम लोग जब भी एंजाइटी में होते हैं तो वी आर नॉट ग्राउंडेड इनटू द अर्थ। और सबसे अब सुंदर बात यह है कि जब हम जाके किसी पेड़ को हक करते हैं तो वी ग्राउंड इनटू द अर्थ। तो हमारा अर्थ, जो अर्थ चक्र है वो, और रूट चक्र जो है वो ग्राउंडेड होने की वजह से एक्टिवेट हो जाता है और बैलेंस हो जाता है, या मैं कहूँ ग्लीन्स हो जाता है। जिसकी वजह से जो, विच इज द रूट कोज ऑफ एंजाइटी एंड फियर एंड वरीज। तो अगर एक छोटी सी ये रिचुअल भी कर लेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा एवरी डे। बट ये आपको करना होगा कुछ समय तक, या जब भी ज्यादा स्ट्रेस लगे। दूसरी चीज ये है कि 5 मिनट, मैं ये अपने स्टूडेंट्स को कराती हूँ, 5 मिनट तक के लिए सुबह को और शाम को, दोनों समय में 5 मिनट के लिए आप इस कमर को स्ट्रेट करके बैठिए। और कुछ भी नहीं करना आपको, सिर्फ स्ट्रेट करके कमर को बैठना है। ज्ञान मुद्रा में आपको अपने हाथ करने हैं ये, इसको ये ज्ञान मुद्रा कही जाती है। अब जैसे ही हम ये मुद्रा लगाते हैं तो हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन एकदम से सामंजस्य बनाने लगता है और उसको एक बैलेंस हो जाता है और दोनों एक्टिवेट हो जाते हैं। और हमारा जो विवेक बुद्धि है वो जागृत हो जाती है। तो भगवान गणपति की कृपा ये बनना लगाते ही होने लगती है, विवेक काम करने लगता है। तो आप ये मुद्रा कमर को स्ट्रेट करके बैठिए। ये आपके कान, आपके कंधे और आपका ये हिप वाला हिस्सा, ये तीनों एक अलाइनमेंट में होने चाहिए और ज्ञान मुद्रा आपकी लगी होनी चाहिए। आप ये मुद्रा लगाकर अगर बैठेंगे
5 मिनट, और कुछ भी आपको करना नहीं है। मात्र या तो आप सूर्य भगवान पर ध्यान दें, मतलब आप अपनी कल्पना में देखें कि सूर्य, उगता हुआ सूरज आप देखें। और अगर ये भी करने में मुश्किल हो रही है तो कुछ ना करें, सिर्फ ज्ञान मुद्रा लगाएं, आंख बंद करके बैठे, सिंपली स्ट्रेट बैक करके, और अपनी श्वास को आते जाते नोटिस भर करें। मतलब यू हैव टू बिकम ऑब्जर्वर। सिर्फ इतना काम आपको करना है, ओनली फॉर 5 मिनट्स। अलार्म लगा के आप बैठ सकते हैं, माइल्ड सा सॉफ्ट वाला अलार्म, ऐसा नहीं कि झटके से वो उठाए आपको। तो आप ये करें, 5 मिनट तक अपने श्वास पे ध्यान दें। आपका जो एंजाइटी लेवल है वो 100% दैट विल बी डाउन, और 1 दिन के बाद ही आपको इतना असर लगेगा, और आपका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगी, और आपकी मेमोरी जो है, आपको याद करने के लिए जो एफर्ट करने पड़ते हैं, वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको ये प्रैक्टिस भी रेगुलर करनी होगी, ज्ञान मुद्रा लगा के बैठ जाना, 5 मिनट अपने सांस पे कंसंट्रेट करना, और कुछ भी नहीं करना, ना गहरी सांस लेनी है ना कुछ करना है, बस अपनी सांस को ऑब्जर्व करना है कि सांस भीतर जा रही है बाहर आ रही है, इतना भर आप लोगों को करना है। तो ये दो छोटी छोटी सी बातें रही। तीसरी चीज ये कि या तो जिस वक्त आप ये ध्यान में बैठेंगे 5 मिनट के, या धारणा में मैं कहूँ बैठेंगे, ध्यान तो ये नहीं होगा शुरुआत में, तो इसमें जब आप बैठेंगे तो उसी समय पे, या अलग से जब आपके घर में कोई भी पूजा पाठ होती हो, एक दीपक, घी का हो सके तो अति उत्तम है, एक दीपक, जो विद्यार्थी हैं वो माँ सरस्वती के सामने, या कोई भी गॉड गॉडेसेस जो भी, जिनको भी आप मानते हैं अपने यहाँ पर, एक दीपक जरूर ही रोज शाम को और सुबह को, और अगर दोनों वक्त ना हो सके तो कम कम से कम शाम को जरूर भगवान के सामने जलाए, जरूर मतलब जरूर जलाए। उसका क्या प्रभाव पड़ता है कि दीपक का, सबको पता है कि दीपक का जो उद्देश्य है, दीपक का जो लाइफ पर्पस है वो है अंधकार को मिटाना। एक सिंबलाइज जो ये करता है, प्रकाश को सिंबलाइज करता है और प्रकाश देता भी है। तो आप जब दीपक प्रज्वलित करते हैं और नियम से प्रज्वलित करते हैं, तो किसी भी देवी देवता के सामने करें, उसकी जो ऊर्जा है वो उन स्टूडेंट्स के अंदर समाहित होने लगती है, और उनके जीवन में विवेक के साथ साथ प्रकाश आने लगता है। प्रकाश का मतलब है ज्ञान। हमारे यहाँ, या सनातन पद्धति में, वैदिक पद्धति में, या बाकी अगर हम देखें सिखिज्म में भी, बाकी और रिलीजन में भी, ज्ञान या भगवान को प्रकाश के रूप में माना जाता है। तो जब हम प्रकाश की पूजा करेंगे, उनको रोज प्रज्वलित करेंगे, धीरे धीरे वो ज्ञान हमारे अंदर उतरने लगेगा। तो ये छोटे छोटे जो स्ट्रेसेस हैं, ये अपने आप सबसाइड होने शुरू हो जाएंगे। और ये जितनी भी मैं विधियां बता रही हूँ आपको, ये ऑलरेडी टेस्टेड है, ऑलरेडी बहुत लोगों ने ये करके किया। क्योंकि अब मेहनत तो आप लोग करते हैं, दिमाग वाला काम तो आपने कर लिया, लेकिन हमको जो चाहिए एक्चुअली में, सामंजस्य चाहिए, योग चाहिए किसी भी चीज को सफल बनाने के लिए। आपको ईश्वरीय अनुकंपा, बड़ों का आशीर्वाद और ग्रेस और दया, उसकी आवश्यकता सबसे पहले होती है। मेहनत है आपकी, लेकिन मेहनत के साथ अगर आप ये सब चीजें जोड़ देंगे, तो दीज थिंग्स कीप यू ग्राउंडेड, एंड उनके ऊपर जो बिलीफ है वो फिर मिरेकल्स क्रिएट करेगा लाइफ में। और मेरी लाइफ में तो हुए हैं, और जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनकी लाइफ में हुए हैं, जिन जिन लोगों ने ये चीज अपनाई है उनकी लाइफ में हुए हैं। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि इंस्टेड ऑफ फीलिंग स्ट्रेस्ड आउट, जस्ट डू दी सिंपल सिंपल थिंग्स। छोटी छोटी सी ये चीजें करने से आपका न सिर्फ स्टूडेंट्स का जीवन ही, बल्कि घर का एटमॉस्फेयर ही बदल जाएगा, और आप एक ओवरऑल बैलेंस्ड एंड ग्रूम्ड पर्सनैलिटी के रूप में आप उभरेंगे। ना सिर्फ एग्जाम्स में अच्छा करेंगे, बट एज ए पर्सन भी यू विल ग्रो ब्यूटीफुली। ऑल द बेस्ट, आई विश यू ऑल द लक। नमस्ते।